क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व और डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका राइट आंसर बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता और डी ग्रीक की सभ्यता। इसका राइट आंसर डी ग्रीक की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए शूरकोटदा, बी बड़ाओली, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर ए शूरकोटदा है। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। इसका राइट आंसर ए सेलखड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग की, बी नव पाषाण युग की, सी पूरा पाषाण युग की, डी लौह युग की। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए कांस्य युग की है। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार और डी कृषि। इसका राइट आंसर ए व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश और डी जनजातीय। इसका राइट आंसर बी शहरी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे और औजार, सी कपास और डी जौ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी कपास है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल,
बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंगम, डी दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोथल है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चौंदड़ो और डी लोथल। इसका राइट आंसर डी लोथल है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक नंबर, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन केवल 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। सी 1, 2, 3 तीनों सही होगा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप गेस कीजिए। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 2 अर्थात वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1921। राइट आंसर डी 1921। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बी गाय उनके लिए पवित्र थी। सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप गेस करके बताएं। सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी थे। बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित और डी जाति आधारित। इसका राइट आंसर ए उचित समतावादी थे वो।